बात आगे नहीं बढ़े। लेकिन एक और अपडेट इसके साथ आपको बताएं और वो है अदालत के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर भी मामलात इससे जुड़े हुए पहुंचे थे और जेके एसएसबी ने इम्तिहानात करवाने या नहीं इस पर भी एक तो जो 9 दिसंबर को अबूरी हिदायत दी गई थी उनको बरकरार रखने पर एपटेक पर नए सिरे से गौर करने का हुक्म जम्मू कश्मीर व लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया और जो रिट पिटीशन थी सिंगल बेंच को वापस भेजी गई है और हतमी फैसला करने की दरख्वास्त जो है वो डिवीजन बेंच के मुताबिक अब किया जाना जरूरी था। जो सिंगल बेंच है उससे दरख्वास्त की है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच है उसने कि वो मुंबई में मुकीम जो एपटेक फर्म है यानी इस कंपनी पर जहां बैन लगाने को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था वही मामला अदालत के अंदर भी पहुंचा था और मुलाजमत की जो फर्म है इसकी मुलाजमत के इम्तिहानात के इनेकाद के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की खिदमात को चैलेंज करने वाली एक अर्जी जो है वो अदालत में पहुंची थी और इस पर समात करने के लिए जो है अब सिंगल बेंच का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, क्योंकि डिवीजन बेंच के सामने जो मामला थे उन पर सारी चीजें जो लगभग क्लियर हो गई हैं और जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की तरफ से जेके एसएसबी इम्तिहानात कराएगा। यह सिलसिला इसी तरीके से चलेगा, यानी जो जेके एसएसबी चेयरमैन कह रहे थे वहां से एक बड़ी राहत उम्मीदवारों के लिए तो नहीं कही जा सकती लेकिन जेके एसएसबी के लिए, क्योंकि अदालत में मामलात पहुंचे थे तो ये इससे मिलती जुलती और जुड़ी हुई खबर थी, कल की बात थी, आज वो जरा इस पर ऐड करना जरूरी था। अब आगे और एक इंपॉर्टेंट खबर की तरफ बढ़ेंगे, गौहर आपको डिटेल्स बताएंगे क्योंकि आज सबकी नजरें